Assalamualaikum my beautiful viewers, welcome back to the channel Let's Do It Today with आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना सिर्फ रोज़ा के लिए नहीं है। इस मुबारक महीने में हम कुरान की तिलावत, नफलों की पाबंदी, तरावी, ज़िक्र व अस्कार और ज़कात भी अदा करते हैं। रमज़ान के इस मुबारक महीने में आप इबादत के साथ साथ अपने आप को फिज़िकली फ़िट भी रख सकते हैं। अमूमन रमज़ान में कुछ लोग अपना वेट लॉस करने का सोचते हैं और इस वजह से कुछ लोग एकदम खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमज़ोरी हो जाती है। और कुछ लोग इतना खाना शुरू कर देते हैं कि ईद के दिन कुछ अलग ही दिखते हैं। इन सब की वजह खाने पीने की सही मालूमात ना होना है। तो चलिए आज मैं आसान सा रूटीन बताती हूँ रमज़ान के लिए, जिससे आप कम से कम 4 से 5 केजी अपना वेट कम कर सकते हैं और ख़ुद को चुस्त तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रमज़ान में अगर सच में आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो 2 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर पानी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए अच्छे क्वांटिटी में आपको पानी पीना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप सिर्फ पानी पीते रहें और कुछ खाएं ही ना। दूसरी थोड़ी मुश्किल है बट क्या करें, बहुत ही ज़रूरी भी है, इसलिए बतानी तो पड़ेगी। तला हुआ, तेल वाला, स्पाइसी, ज़्यादा नमक, मैदा, ज़्यादा मसाला, इन सब को टाटा बाय बाय कर दीजिए। ये सब हमारे बॉडी को बहुत नुकसान देती है और स्पेशली हम रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही इन सब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फुल्ली अवॉइड दिस थिंग। इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं सहरी, इफ्तार एंड डिनर की तरफ। सबसे पहले हम सहरी की बात करते हैं। अगर आप सहरी के बिना रोज़ा रखते हैं तो आज से ही आप अपनी आदत चेंज कीजिए। सहरी बहुत ज़रूरी होता है, इट्स कंपलसरी फॉर एवरीवन। और वो लोग जो सहरी करते हैं मगर कुछ देर पहले उठकर ब्रश करने के बाद रोटी, सालन, चावल, चाय, पानी सब खाते पीते हैं आखिर वक्त तक। अगर आपको ये लगता है कि आप पूरे दिन खाने वाले नहीं हैं, इसलिए सहरी में पूरे दिन का स्टॉक रख लीजिएगा पेट में, तो ये एकदम गलत है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए ये सोचकर मत खाइए। मैं आपको सहरी करने का सही तरीका बताती हूँ। सबसे पहले अजान से 30 मिनट पहले उठें, ब्रश करने के बाद गुनगुना पानी 1 गिलास पी लीजिए, उसके बाद खाएं। मैं आपको कुछ खाने का ऑप्शन बताती हूँ, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे अगर आप रोटी सब्ज़ी खाते हैं सहरी में तो पहले 2 खजूर ले लीजिए, 3-4 नट्स, उससे ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा सा सब्ज़ी, 1 चपाती 1 ही लीजिएगा तो अच्छा है, मगर पराठा तो एकदम ही नहीं। और सब्ज़ी भी थोड़ा सा आप चाहें तो दही ले सकते हैं, मगर लो फैट वाली। ओट्स भी अच्छा ऑप्शन है सहरी के लिए, बहुत आसानी से बन भी जाता है। मीठे में ओट्स का खीर या फिर नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आप ओट्स का दलिया भी बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर ओट्स बनाना पैनकेक का रेसिपी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ओट्स में फाइबर रहता है और वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी बनाएं और साथ में कोई एक फ्रूट एंड कुछ नट्स ऐड कर लीजिएगा। साबूदाना की खिचड़ी भी बना सकते हैं। साबूदाना में कैल्शियम एंड आयरन रहता है। आप अंडा भी ले सकते हैं, अंडा में प्रोटीन होता है। आप कोई सा भी अंडा बनाएं, बॉयल, भुर्जी, ऑमलेट, कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग, मगर तेल कम से कम इस्तेमाल करें। अब मैं आपके लिए एक सहरी डिटॉक्स ड्रिंक बताती हूँ। सोने से पहले 1 बोतल में 1 खीरा, 1 नींबू और कुछ पुदीना डाल दीजिए। सहरी के टाइम या फिर इफ्तार टाइम भी आप इसे पी सकते हैं। ये आपके पेट की चर्बी पिघलाने में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं तो स्मूदी अच्छा ऑप्शन है। 1 केला, दूध, लो फैट यूज़ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
उसी में कुछ नट्स एंड खजूर और लास्ट में शहद डाल दीजिए। अगर आपके पास चिया सीड है तो थोड़ा उसे भी ऐड कर दीजिए। इन सब को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बनाना के साथ कोई और एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेट फुल नहीं हुआ है या आपको भूख ज़्यादा लगती है तो 4 से 5 अंजीर दूध में भिगो कर रख दीजिए सोने से पहले। सहरी करने के बाद इसे दूध में मैश करके खा लीजिए। इससे पूरा दिन आपका पेट फुल रहेगा। ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर अंजीर घर में नहीं है तो आप सहरी में सब्ज़ा इंक्लूड कीजिए। थोड़ा देर इसे पानी में रख दीजिए, फिर उसके बाद फूलने के बाद 2 स्पून खा लीजिए। इससे आपके बॉडी को पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और साथ में ही ये वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा। आपको चाय कॉफ़ी अवॉइड करना है। अगर आप उनमें से हैं जो बिना चाय के रह नहीं सकते और सर दर्द हो जाता है तो आप चाय को ग्रीन टी में कन्वर्ट कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आदत एक दिन में तो बदली नहीं जा सकती, तो आप 1 कप की जगह आधी कप कीजिए। 1 चम्मच चीनी की जगह ½ स्पून करें। इसके बाद हम अपने पूरे दिन की बात करते हैं। पूरा दिन आप क्या करते हैं? आम दिनों के मुकाबले रमज़ान में हमारा रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, मगर आप आराम ना फरमाएं ये सोचकर कि आपको रोज़ा लगेगा। जैसे आप आम दिनों में एक्टिव रहते हैं वैसे ही रहिए घर या बाहर के कामों में। आजकल तो बाहर नहीं निकल सकते तो घर में ही एक्टिव रहिए, क्योंकि जब आपको भूख लगेगी तभी तो आपकी बॉडी अंदर से एक्टिव होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करेगा और बॉडी डिटॉक्स होगी। पूरे दिन के बाद वो हसीन टाइम जब हम अपना आपा खोकर वेट लॉस गोल भूल भुलाकर खाने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं जैसे कितने बरसों से खाया नहीं। सॉरी फॉर डैट। तो चलिए अब हम इफ्तार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप वेट लॉस पर हैं। जब तक आप खुद अंदर से इस बात को याद नहीं रखेंगे तब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब अपने एम को याद रख कर आगे बढ़ते हैं। इस टाइम मेरी कही हुई दूसरी बात याद रखिएगा। तला हुआ, तेल वाला, स्पाइसी, ज़्यादा नमक, मैदा, इन सब को फुल्ली अवॉइड करें। खजूर से इफ्तार करें। फिर आप चाहें तो नमकीन में कच्चा फुला हुआ काला चना, हरा मूंग और चना दाल मिक्स करके इसे थोड़ा प्याज, थोड़ा हरी मिर्च, काला नमक, नींबू मिलाकर ले सकते हैं। या फिर काला चना, काबुली छोला को फ्राई करके चाट बनाकर ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आप फ्रूट सैलेड बना लीजिए। जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है सब मिक्स करके साथ में काला नमक, ज़ीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और थोड़ा नींबू। ऑरेंज में विटामिन सी होता है तो इसलिए इसे भी इफ्तार में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और चाहें तो आप वाटरमेलन का जूस भी बना सकते हैं या फिर मेरा बताया हुआ डिटॉक्स ड्रिंक भी ले सकते हैं आप। अगर आपको बहुत मन कर रहा है पकौड़ा, समोसा खाने का तो वीक में 1 दिन ले लीजिए, या फिर हमारे पास हेल्दी ऑप्शन भी है। बेक्ड समोसा, दही बड़े, ये सब आप ले सकते हैं, मगर सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, उससे ज़्यादा चीट मील नॉट अलाउड। इफ्तार टाइम आप ठंडा पानी या फिर कोई भी शरबत मत लीजिए, और साथ ही इफ्तार टाइम सिर्फ पानी ही मत पीजिए। गर्मी का मौसम है, प्यास तो लगेगी, जाहिर सी बात है। पानी पीजिए मगर एक ही बार में 2-3 गिलास नहीं। इफ्तार को शॉर्ट रखिए और उठकर नमाज अदा कीजिए। तरावी पढ़ें। तरावी पढ़ने से इबादत और साथ में ही एक्सरसाइज भी होता है। अगर आप किसी वजह से तरावी नहीं पढ़ते हैं तो 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो जॉगिंग, वॉकिंग, स्किपिंग कुछ भी कर सकते हैं। बीच बीच में आप पानी या डिटॉक्स ड्रिंक पीते रहें। अब बारी है डिनर की। डिनर में भी आप रोटी, चावल, दाल में मूंग दाल, सब्ज़ी, दही, ग्रिल चिकन, ग्रिल फिश, सैलेड, इन सब को इंक्लूड कर सकते हैं। एक ही बार नहीं, अपने अकॉर्डिंग करें।
मगर ज़्यादा ना खाएं और सोने से पहले खाने के बाद 10 मिनट वॉक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।